नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अभी हम साथियों करने लग रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में इस टाइम हमारे ट्रायंगल के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी दो भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित, जो उसके अंदर मतलब अर्धवृत्त में निहित, यानी कि जो ट्रायंगल है वो आधा वृत्त है, जो आधा सर्कल है, जो उसके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, किया गया है। उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना बचा, मतलब कितना है, सॉरी। देखिए साथियों, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, हम जरा बनाते हैं एक बार। देखो भाई, ये एक ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना दिया, ओके। ये थोड़ा सा ज़्यादा वैसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बना देंगे भाई। थोड़ा सा ज़रा समझियो बात को। ये ट्रायंगल के ऊपर मैंने वृत्त बना दिया, यानी कि जो ये आधा वृत्त है ना, हाफ सर्कल, इसके अंदर क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट मान लो ये सी, ठीक भाई। अब उसने कहा है इस त्रिभुज को छोड़कर, ये त्रिभुज को छोड़ दो, जो बचा हुआ आधे वृत्त का जो पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला बचा हुआ पोर्शन है ना, वो ये पूछ रहा है कि इस पोर्शन का जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब हुआ, ये भी समान और ये भी समान। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, मुझे दे नहीं रखी है, ठीक है। और उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त है, यानी कि जो त्रिज्या, यदि सर्कल हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में मैंने ये लास्ट में एक लाइन खींच दी जिसे परिधि बोलते हैं, तो इसकी आर कितनी है, 7 है, यानी ये टोटल हाफ 7 इधर, हाफ 7 इधर, 14 सेंटीमीटर क्या है इसकी परिधि, ठीक है। अब देखो, इसने बोला समलंब। समलंब का मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल है इन दोनों भुजाओं के बीच में, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। समलंब का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो, अब उसने मुझे क्या बात बोली है कि भाई इसकी एक भुजा एक्स है, दूसरी भुजा भी एक्स है, और जो परिधि है, यानी जो इसका आधार है, ग्राउंड है, वो क्या है, कितना है, 7r, यानी कि 14 सेंटीमीटर, मान लो 14 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बना के दिखा देता हूँ। एक तरीके से ये जो एंगल है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और जो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे इधर से मान लो, ये इस तरीके से है, ऐसे मान के चलना। ऐसे ही ना, गलत बना दिया भाई। चलो ट्रायंगल बना देता हूँ यार, वृत्त का चक्कर तो फिर लो बना देते हैं, वृत्त भी बना देते हैं। ये अब ये दोनों समान है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। और कर्ण कितना दे रखा है, उसने आधा दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी परिधि कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर की। तो अब देखो, आप सभी को एक बात पता है पाइथागोरस प्रमेय का,
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते ही हैं। वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर मान लो, आधार का स्क्वायर, ठीक है, ग्राउंड मान लिया। अब इसके अंदर मुझे कर्ण कितना दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर हो गया। अब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स ही है, तो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2x स्क्वायर। 14 इंटू 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 सत्ते 14, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 2 ये लिख सकता हूं मैं, ये रूट के अंदर आ गया अगर सामने x है तो, यानी कि 7 रूट 2 क्या आया, मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 रूट 2। इसका मतलब जो ये x भुजा है ये कितनी हुई, 7 रूट 2, और ये वाली 7 रूट 2। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखो भाई, अब उसने क्या बात बोली थी, ये तो मेरा निकल के आ गया भाई, भुजा निकल के आ गई, ठीक है, बचा हुआ जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ गया, जवाब बागी। अब इसने क्या बात बोली थी कि पहले तो मैं क्या करूंगा, जो ये त्रिभुज है ना इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणा आधार कितना है इसका, 7 रूट 2, और ऊंचाई कितनी है, 7 रूट 2, ठीक है। 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा त्रिभुज का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें आधे वृत्त का निकालूंगा। तो आधे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आधे वृत्त का कितना हुआ, आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, इसका आधा होएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका हाफ कर दो, यानी कि मेरा पाई क्या हुआ, 22/7 गुणा आर कितनी, 7 इंटू 7, तो 7 से 7 गए और 2 11, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, आधे वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करेंगे, जो ये एक मिनट में यहां लिख देता हूं, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूंगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दूंगा। तो जो ये बचा हुआ हिस्सा है वो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा उत्तर, आंसर। तो ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनका अंतर कितना रहा, इज इक्वल टू 7 9, यानी 8 और 6 में से 4 गए तो 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धवृत्त में जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसका भाग होगा, और यही साथियों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथियों हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अब जल्दी से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद,